So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshya Classes and Facebook page PJ Lakshya Classes. गाइज शाम के जो है 5 बज चुके हैं। आप सभी को पता है हमेशा जो आपकी क्लासेस होती है विभिन्न एग्जाम्स के लिए, जैसे ESIC, DSSSB, इसके अलावा जो है आपके RRB यानी रेलवे वाली वैकेंसी, इसके अलावा RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से जो वैकेंसी है, इसके अलावा PGI यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के CHO, इन सभी के लिए जो आपने हमेशा लाइव क्लास हो रही है लगातार 1 महीने से, आज 30th क्लास इन 30वीं क्लास है। सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और 30 से 35 क्वेश्चन जो है हमारी इन 27 क्लासेज में से आए थे अपने नॉर्सेट प्री में। तो आप नॉर्सेट मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे साथ हमेशा 5 बजे जुड़ के अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। जी हाँ, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की आज क्लास रहेगी, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप जो है सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ओनली फॉर सब्सक्राइबर यानी कि जो सब्सक्राइब किया हुआ उन्हीं को ये क्लासेज दिखेगी। तो सारे लोग अभी से कर लीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक पेज PJ लक्ष्य क्लासेज पर हमें ज़रूर फॉलो करें, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर फेसबुक पे जाएं PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन फॉलो कर ले। ठीक है, इसके अलावा कल का जो पूरा पेपर अपना था, कल सॉल्यूशन करवाया अपन ने, उसकी PDF हमने टेलीग्राम चैनल PJ लक्ष्य क्लासेस में डाल दिए। तो आप टेलीग्राम पे जाएं, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके उसको ज्वाइन कर ले, जहाँ पर 14,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जाकर जल्दी से जुड़ जाइएगा। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। 1-2 चीज़ें आप फटाफट से कर लीजिएगा, फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। ये पहले तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बाद अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। सारे लोग एक बार शेयर कर दो, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आप शेयर करना चाहे कर लीजिएगा जल्दी से अपने दोस्तों के पास। इसके अलावा जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए कमेंट बॉक्स में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर साथ ही साथ देते जाना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की क्लास। सारे लोग एक बार जो है क्लास कहाँ से देख रहे हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उससे हमें पता चले कहाँ कहाँ से हमारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है। और इसके अलावा जो है आप अभी तक जो 29 क्लासेस देखी नहीं देखी ये बता दीजिए, कितनी क्लासेस देख ली। 29 नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल PJ लक्ष्य क्लासेस पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएं आप PJ लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल के, और वहाँ पर लिखा होगा ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस। ठीक है, तो 29 की 29 क्लासेस आप जरूर देख लेना, जिसमें आपके 28वीं जो क्लास थी वो नॉर्सेट 6 प्रीलिम्स का पेपर का सॉल्यूशन था। चलिए अपन शुरू करते हैं। एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द असेसरी स्ट्रक्चर इन फीटल सर्कुलेशन विच कनेक्ट द अम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना केवा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जिसमें क्वेश्चन में आपको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छापने को कहता हूँ वो कर लेना आप। ठीक है, ये जो है आपके असेसरी यानी कि एक सहायक हेल्पर स्ट्रक्चर होती है फीटल सर्कुलेशन, फीटल लाइफ के दौरान, जो कि कनेक्ट करती है किसको, अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा को। ठीक है, तो इस प्रकार की एक जो है स्ट्रक्चर होती है जिसमें आपके ये जो है इस प्रकार से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। ठीक है, ये आपकी होती है अम्बिलिकल वेन, और ये जो होती है इन्फीरियर वेना केवा IVC। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन को जोड़ने वाली जो होती है स्ट्रक्चर, उसको अपन क्या कहते हैं। ठीक है, फोरामेन ओवल, लिगामेंट वेनोसम, डक्टस वेनोसम या डक्टस आर्टियोसम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं एक एक करके सभी के बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं क्वेश्चन। बात करते हैं अपन लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में जो आपके कनेक्शन होता है, लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको अपन कहते हैं फोरामेन ओवल। ठीक है, फोरामेन ओवल, और जब ये कनेक्शन जो है क्लोज हो जाता है उसको अपन फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखनी है, फोसा ओवेलिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपकी डक्टस वेनोसम। ठीक है, तो ये आपकी होती है अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा के बीच का जो कनेक्शन है उसको डक्टस वेन कहते हैं, डक्टस वेनोसम कहते हैं। और जब ये क्लोज हो जाती है तो इसको अपन जो है लिगामेंट वेनोसम कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लोजिंग स्ट्रक्चर और जो आपके ऑनगोइंग स्ट्रक्चर, इन दोनों का आपको याद में रखना है। तीसरा जो होता है वो होता है डक्टस आर्टरियोसिस। 2 ग्रेट आर्टरी जिसमें पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी और जो है एओर्टा के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको अपन कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सारे लोग जो है एक बार एकदम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ें जो है एग्जाम्स में पूछी जाती है, हर बार पूछी जाने वाली जो है चीज़ें हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच का कनेक्शन आपके डक्टस आर्टरियोसिस कहलाती है। जब ये क्लोज हो जाती है तो इसको अपन लिगामेंटम आर्टरियोसिस कहते हैं, आर्टरियोसम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी थी। इसमें करेक्ट आंसर सभी के एकदम सही आंसर आ रहा है, C आंसर इज करेक्ट आंसर। आपके जो फीटल सर्कुलेशन में कनेक्शन जो होता है अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना के बीच में, इसको अपन डक्टस वेनोसस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल एक्ट्स ऑफ नर्सिंग
इज कमिंग अंडर नेग्लिजेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे ESIC, DSSB, नॉरसेट और मेंस, PGI, इसके अलावा RRB हो चाहे CHO हो, सभी भर्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, हमेशा 5 बजे क्लास में जरूर जुड़े। 29 क्लासेज ऑलरेडी इससे पहले हो चुकी है, वो भी आप जाकर देख लेना। PJ लक्ष्य क्लासेज फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर लेना। तो इसमें से जो कौन सा लीगल एक्ट है जो कि नर्सिंग में जो है, कौन सा लीगल एक्ट वो नेग्लिजेंस के अंदर आता है? फॉलिंग टू रिपोर्ट चेंजेस इन पेशेंट कंडीशन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ऑफ पेशेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन, या जो है मेडिकेशन एरर। तो सबसे मोस्ट कॉमन और नेग्लिजेंस जो होती है वो होती है मेडिकेशन एरर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी, एकदम सही आंसर आ रहे सभी। एक बार जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए सभी क्वेश्चन के आंसर देते जाए। अगला क्वेश्चन 3 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ठीक है, ATR के बारे में बात कर रहे हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है पेरीफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, ठीक है, यानी कि पेरीफेरी में न्यूरोपैथी करवाती है। ऐसी कौन सी ड्रग? आइसोनियाजिन, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन या डेप्सन। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। डेप्सन को अपन जो है ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं, किसकी? लेप्रोसी की। ये चीज़ आपको याद रखना, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी खास रहने वाली है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे। डेप्सन को ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं, किसकी? लेप्रोसी की। रिफाम्पिसिन जो होती है ये रेड ऑरेंज कलर का यूरिन करवाती है। रेड ऑरेंज यूरिन हो चाहे स्वेट्स हो, ठीक है। तो रेड ऑरेंज यूरिन करवाने वाली जो दवाई है वो रिफाम्पिसिन है। पायराजिनामाइड जो होती है ये क्या करवाती है आप बता दीजिएगा। और आइसोनियाजिड, ठीक है। पायराजिनामाइड और आइसोनियाजिड की अपन ज़्यादा गोलियां लेते हैं तो उस टाइम B6 यानी कि विटामिन B6 की कमी होती है, जिसके कारण उसके साथ साथ विटामिन B6 का सप्लीमेंटेशन भी दिया जाता है, ठीक है। और यही ऐसी दवाई है जो कि पेरीफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा आपके आइसोनियाजिड। करेक्ट आंसर इज आइसोनियाजिड, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। सभी के सही आंसर, बहुत बढ़िया। क्लास को अभी एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने भी साथी जुड़े। और क्वेश्चंस के आंसर जो है, अगला क्वेश्चन जो होगा वो एम्स रायपुर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें से कौन सा हेल्थ प्रमोशन जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस के रूप में काम में लिया जाता है? हाइपरथर्मिया, इम्पेयर्ड मेमोरी, रिस्क ऑफ फॉल, या रेडीनेस फॉर एनहेंस सेल्फ फंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से जो है हेल्थ प्रमोशन की बात करें तो ये कोई हेल्थ प्रमोशन है ही नहीं तीनों, ठीक है। यहाँ पर जो है रेडीनेस फॉर एनहेंस सेल्फ फंड्स, खुद के लिए एनहेंस करने के लिए रेडी रहना, ये एक प्रकार का हेल्थ प्रमोशन भी है और एक प्रकार का डायग्नोसिस भी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा आपके डी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द एथिकल प्रिंसिपल विच स्टेट करता है, स्टेटमेंट देता है दैट द इंडिविजुअल आर आंसरेबल फॉर देयर ओन एक्शन एंड हैव टू ऑब्लिगेशन टू एक्ट इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा एथिकल प्रिंसिपल नर्सिंग का जिसमें इंडिविजुअल जो होता है यानी व्यक्ति जो होता है आंसरेबल होता है, खुद के रेस्पॉन्सिबल होता है, खुद के एक्शन के लिए आंसरेबल होता है, और जो है हैव द ऑब्लिगेशन टू एक्ट, एक्ट के प्रति जो है उसका ऑब्लिगेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। वेरासिटी, फिडेलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो इसको सीधा आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। नर्सिंग के जो एथिकल होते हैं, एथिकल प्रिंसिपल है, एथिकल प्रिंसिपल, और साथ में नर्सिंग के एथिक्स और जो है माल प्रैक्टिस, ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। सभी आपको जो है हर एक क्लास में मिल जाएगी। पुरानी क्लासेज में हमने पढ़ा रखा है, आगे भी जो है हर एक टॉपिक आपका क्लियर करवाएंगे। एग्जाम तक ये क्लासेज चलेगी। एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, फेसबुक पेज PJ लक्ष्य क्लासेज पर फॉलो कर लेना। ये जो आपके सामने ऊपर दी गई है डेफिनेशन, इसको याद रखना। ये अकाउंटेबिलिटी की जो है डेफिनेशन है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपके मैथ का है, जो कि हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। मोड मतलब क्या है कि मध्य ज्ञात करना था, मीन वैल्यू ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। सिस्टमिक प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी है, और मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सीधा सा आपको आंसर याद रखना है, पर्पजिव जो सैम्पलिंग होती है वो नॉन प्रोबेबिलिटी वाली होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी। कहाँ से क्लास देख रहे हैं एक बार फटाफट से बता दीजिए, कहाँ से, कौन से स्टेट से साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ये भी हमें बताएं, ताकि हम उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप तक लाएंगे। RML हो चाहे RRB हो, चाहे आपके PGI हो, इसके अलावा जो नॉर्सेट मेंस हो, ESIC हो, DSSB हो, CHO हो, सभी के लिए, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टार क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ग्राम पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही है। क्लैप्सिला न्यूमोनी जो है आपके नेगेटिव होता है। स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा ये भी नेगेटिव होता है। और जो है एसिनोबैक्टर बेन्यूमेनी जो है आपके नेगेटिव होता है। तो करेक्ट आंसर जो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जाने वाला है। इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सारे लोग एक बार ए लिख दीजिएगा, सारे लोग कमेंट बॉक्स में ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी लोग लिख दो एक बार, 50-60 लोग जो साथी जुड़े हैं एक बार। बहुत बढ़िया।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे लोग यस या नो में आंसर दीजिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छापना। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग आशा वर्कर्स, ठीक है। इसमें से जो है कौन सा सही है, किसके रिलेटेड, आशा के रिलेटेड। आशा की एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी। आशा वर्कर कैन कंडक्ट सेफ डिलीवरी, बिल्कुल गलत है, ये एएनएम का काम है। आशा वर्कर सुपरवाइज एक्टिविटीज़ आंगनवाड़ी वर्कर, ये भी नहीं है। इसके अलावा वन आशा वर्कर 400 से 800 पॉपुलेशन, और ए वुमेन विद ए फॉर्मल एजुकेशन अप टू 8 क्लास। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपके डी करेक्ट आंसर जाने वाला है। 8वीं तक की जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो 9th क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मुझे भी जो है डाउट है, तो वो एक दो जो है 2 ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, तो वो मैं आपको कल की क्लास में वापस क्लियर करके बता दूंगा, कोई बात नहीं। कल भी 5 बजे आप जरूर जुड़े ना, हमेशा एग्जाम तक क्लासेस चलेगी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है कौन सा ट्रू है। डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर पॉलिसीज कंसर्न विद डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट एट द ऑपरेशनल लेवल एप्लीकेबल एट लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, गलत है। मैन फोकस ऑन गेटिंग द वर्क डन, गलत है। ये सारी चीज़ें गलत है। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो डिटरमाइन करता है मेजर पॉलिसीज, बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो और कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फर्स्ट हार्ट साउंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। 4 प्रकार की वैसे हार्ट साउंड होती है, लेकिन अपन सुन सिर्फ 2 सकते हैं, जिसमें S1 और S2 साउंड होती है। S1 जो होती है उसको लब कहते हैं, S1 साउंड को लब कहते हैं, और S2 जो होती है उसको डब कहते हैं, ठीक है, DUBB। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, S2 साउंड को डब कहते हैं। एवी वॉल्व यानी कि एट्रियो वेंटिकुलर वॉल्व, एवी वॉल्व जब भी क्लोजर होता है उस टाइम S1 साउंड आती है, और जो है जब भी सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं उस टाइम S2 होती है, ठीक है। तो S1 यहाँ पर पूछिए फॉलोइंग करेक्ट अबाउट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड। S1 जो है वो आपके प्रोड्यूस ड्यू टू साइमल्टेनियसली क्लोजर ऑफ बोथ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। एवी वॉल्व जब भी क्लोजर होते हैं तो अपने S1 यानी फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट आती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ए। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। S2 आती है आपके सेमी ल्यूनार के कारण, जिसमें पल्मोनिक वॉल्व और जो है आपके नीचे की साइड में जो वॉल्व होते हैं दोनों वो आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट है कॉपी में। कैल्सिटोनिन बिल्कुल नहीं है, पैराथर्मोन ये जो है इसका उल्टा होता है। कैल्सिटोनिन नहीं है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं है, ग्लूकागोन भी नहीं है, ग्लूकागोन जो है आपके लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज ग्लैंड का है, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो है आपके रिलीज किए जाते हैं, ये किए जाते हैं आपके पिट्यूटरी के द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी। सभी लोग एक बार डी लिख दीजिएगा, समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिएगा, नहीं आ रहा है नो लिख दीजिए, कहाँ से क्लास देख रही है लिख दीजिएगा। इसके अलावा जो है अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स, जो जितने भी सब्सक्राइबर रहेंगे उन्हीं के लिए क्लासेज रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल सब भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी करवा रहे हैं। सारे लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना इस वीडियो को, और जो वीडियो को लाइक और पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर फॉलो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन कम्युनिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो आपको प्रिवलेंस क्या है और इंसिडेंस क्या है, ये 2 चीज़ें याद रखें। इंसिडेंस मतलब होता है न्यू केसेस, ठीक है, नए केस जो आते हैं उनको इंसिडेंस कहते हैं। न्यू प्लस ओल्ड दोनों को जो है अपन प्रिवलेंस कहते हैं, ठीक है। और प्रिवलेंस पूछा गया है किसका, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस का, तो अपन इसको जो है कपल प्रोटेक्शन रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स या ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट। तो यहाँ पर जो है अपन प्रोटेक्शन कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, आपके कॉन्ट्रासेप्शन के थ्रू। तो CPR यानी कि कपल प्रोटेक्शन रेट इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। 13वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, कपल प्रोटेक्शन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन रिचर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस जो होते हैं रिचर्स में, वो किसके द्वारा, जिसकी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए को छोड़ के, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, इसके अलावा कंट्रोल भी होता है, लेकिन जो है हॉथॉर्न इफेक्ट, ये जो है आपके ट्रू जो आपके डॉक्यूमेंटेशन या ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती है उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सी, इसको आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, कल भी मैंने बताया था इसके बारे में। एन इरेगुलर यानी कि लगातार नहीं होगे, सॉरी रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर, ए साइक्लिक नहीं, साइक्लिक नहीं है, फ्रॉम ब्लीडिंग होती है यूट्रस से, ठीक है। यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आते हैं वो इरेगुलर है और एसाइक्लिक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीमेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया या मेनोरेजिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है।
जब भी रुक रुक कर असाइक्लिक और सडन इरेगुलर आती है तो उसको अपन मेट्रोरेजिया कहते हैं। तो इसको आपको करेक्ट आंसर जो जाएगा बी जाएगा। एकदम अच्छे से याद में रखना, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा, एक तो आता है मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, मीनोमेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, इसके अलावा जो है ओलिगोमेनोरिया, मेनोरेजिया, ये सारी चीज़ें जो अपन पढ़ेंगे आगे, सारे टर्म्स पढ़ेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें टिल एग्जाम, ये क्लासेस चलेगी एग्जाम तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज इंक्रीज द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इनटू इंटेस्टाइन। 7 स्टार क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा जो है पेनक्रियाज का फंक्शन है वो गॉल ब्लैडर से रिलीज को बढ़ाता है, बाइल के रिलीज को, ठीक है। गॉल ब्लैडर से जो आपके रिलीज होता है बाइल इंटेस्टाइन में, उसको बढ़ाता है, ठीक है। कोलोरेक्टिक, हाइड्रोट्रोफिक या फिर कोलेग्यू एक्शन या इमल्सिफिकेशन। तो आपको ये सीधा से याद रखना, एक मेडिकेशन का प्रकार होता है कोलेग्यू मेडिकेशन, जो कि बाइल के सिक्रेशन को ज़्यादा करवाती है किसमें, इंटेस्टाइन में, थ्रू द गॉल ब्लैडर। तो करेक्ट आंसर कोलेग्यू एक्शन, ठीक है। तो सी इज करेक्ट आंसर। कोलेग्यू एक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है बाइल के सिक्रेशन को। अगला क्वेश्चन, विच पोजीशन ऑफ मोस्टली रिकमेंडेड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। ये तो आपके एम्स रायपुर में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम पूछा जाने वाला, ठीक है। जब भी आप रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो कौन सी जो है पोजीशन है, लिथोटोमी पोजीशन, डोर्सल रिकमेंड सिम्स पोजीशन या प्रॉन पोजीशन, ठीक है। तो आपने सभी ने सुना होगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं जब भी आप रेक्टम का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। लेफ्ट लेटरल, जिसको अपन सिम्स भी कहते हैं, ठीक है। लेटरल भी कहते हैं, सीधा लेटरल आया तो भी सही है, लेफ्ट लेटरल आया तो भी सही है, और सिम्स पोजीशन होती है वो भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिम्स आपके सी में दिख रही है तो सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस में जरूर फॉलो करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस इन विच वाटर इज मूविंग अंडर हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक प्रिंसिपल होता है हीमोडायलिसिस में जिसमें पानी जो है, वाटर के जो कण होते हैं वो मूव करते हैं हाई प्रेशर से लेके लोअर प्रेशर की ओर, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अल्ट्राफिकेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या परफ्यूजन। तो इस कंडीशन को आपको सीधा इस परिभाषा को याद रखना, अल्ट्राफिकेशन कहते हैं उसको, ठीक है। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो है हाई प्रेशर से एरिया से लोअर प्रेशर की ओर जाना अल्ट्राफिकेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले अपन हार्ट को बना देते हैं, ठीक है। ज़्यादा मैं चित्रकार हूँ नहीं, ये जो आपके हार्ट कटोरी की टाइप को बन गया, ठीक है। और ये जो सेप्टम बन गया, और यहाँ पर जो है एक बाइकप्सिड वॉल होता है, इधर होता है ट्राइकप्सिड वॉल, और ये ऊपर जो होते हैं ये होते हैं आलिंद एट्रियम। ये आपके हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया राइट एट्रियम। ये आपके राइट वेंट्रिकल हो गया नीचे वाला, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर बाइकप्सिड वाल्व होता है, बाइकप्सिड वाल्व जिसको अपन मिट्रल वाल्व कहते हैं लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर जो है ब्लड यदि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आना जो है कम हो रहा है, स्टेनोसिस हो रहा है, वहाँ पर रुकावट आ रही है, तो कौन सा स्टेनोसिस होगा, कौन सी रुकावट होगी, मिट्रल रुकावट होगी, मिट्रल स्टेनोसिस। यहाँ पर जो है सीधा आप देख पाएंगे, तो सी करेक्ट आंसर जाने वाला, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बता दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, अच्छा क्वेश्चन है। The involuntary loss of urine through an inect urethra as a result of sudden increase in the intra-abdominal pressure is called। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेशर आ रहा है एब्डोमेन के कारण, स्ट्रेस आ रहा है वहाँ पर, जो कि यूरेथ्रा पर पड़ रहा है, जिसके कारण जो है आपके यूरिन लॉस हो रहा है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओवरफ्लो। जहाँ पर ज़्यादा जो है आपके ब्लडर में भर जाए उसको कहते हैं रिफ्लेक्स नहीं है, और अर्ज भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस पड़ रहा है आपके, या प्रेशर पड़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, तो उस टाइम जो है आपके इनकॉन्टिनेंस होती है, उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 3 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको याद रखना। आजकल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने लगा है, इसलिए जो हमने इसको इंक्लूड किया है। एसआईसी, टीएसएसबी, नॉर्सेट, मेंस, आरएमएल, इसके अलावा पीजीआई हो, चाहे सभी भर्तियों की आरआरबी हो, चाहे उन सभी के लिए अच्छी क्लास ये रहने वाली। मीनिंगलेस एंड इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस सिस्टम। मीनिंगलेस यानी कि कोई मीनिंग नहीं हो जिन, और इनकोहेरेंट जो कोई आपस में जो इसका कोई कोहेरेंट ही नहीं है, ऐसे वर्ड्स या फ्रेज बोले जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्ड सलाड, पैरालेलिया, वर्बिजेरेशन या नियोलॉगिज्म, ठीक है। यहाँ पर वर्बिजेरेशन का होता है कि लगातार जो है नए नए वर्ड खोजना और उसको ही रिपीट करना, और नए वर्ड खोजना नियोलॉगिज्म कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड स्लाइड होगा, जहाँ आपके शब्दों का स्लाइड बन जाता है, वर्ड का स्लाइड बन जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं वर्ड स्लाइड। इस परिभाषा को आपको याद में रखना है, ठीक है। डेफिनेशन इज वर्ड स्लाइड, यू हैव टू रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर 22, द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इज रिलेशन ऑफ द वेजाइना। 7 स्टार क्वेश्चन है। एक तो आपको यूट्रस की जो है पोजीशन पूछी जाती है, तो होती है एंटी वर्टेड और एंटी फ्लेक्स, ठीक है। एंटी वर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड, एंटी
फ्लेक्स्ड, ये जो है आपके यूट्रस की पोजीशन रहती है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों आपको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख देना। एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन होता है यूट्रस में हमेशा, लेकिन यह पूछा गया है कि फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ बेंडिंग होती है यूट्रस की, वेजाइना के साथ वो रिलेशन बनाता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको एंटी फ्लेक्शन ना कहकर एंटी वर्जन कहते हैं। करेक्ट आंसर सी जाएगा, ठीक है। बाकी वाला तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। एंटी वर्जन इज करेक्ट आंसर। वहाँ पर जो है फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन तो वेजाइना इज कॉल्ड एंटी वर्जन। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टेटमेंट ऑफ प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल आर टर्म्ड एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जो है स्टेटमेंट होता है जिसमें प्रेडिक्ट किया जाता है रिलेशनशिप को, किसके, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो और या ज़्यादा वेरिएबल के बीच में जो आपके रिलेशन को प्रेडिक्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। सीधा सा जो भी आपकी डेफिनेशन होती है उसको सीधा याद रखना होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाने वाला सी, हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, an approach of literature review in which the researcher refer the studies with more limited distribution such as conference paper and unpublished report is called। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अप्रोच होती है लिटरेचर रिव्यू की जिसमें आपके रिसर्चर जो होता है वो स्टडी करता है कि लिमिटेड स्टडी करता है, जैसे कि कॉन्फ्रेंस पेपर होते हैं या अनपब्लिश रिपोर्ट होती है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो सीधा सा आपको याद रखना, उसको ग्रे लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है, जो कि लिमिटेड मात्रा में होता है, दूसरों को नहीं बताया जाता, उसको ग्रे लिटरेचर कहते हैं। 7 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना। डी इज करेक्ट आंसर। ग्रे लिटरेचर की परिभाषा यहाँ पर है, बताइए। आज डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कॉपी में छाप लेना। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू पुअर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टीचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो पुअर प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीचर से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर या फिर सीमेटिक बैरियर। तो बोलना मतलब फिजिकल वर्क हो रहा है यहाँ पर, तो फिजिकल बैरियर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज यूज टू क्लाइंट विद मीजल्स। मीजल्स के जो पेशेंट होते हैं उसको जो है कौन से प्रकार के आइसोलेशन प्रिकॉशन जो है ध्यान में रखे जाते हैं। तो आप सभी को पता है मीजल्स जो है वो ड्रॉपलेट से फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है इसका। तो यहाँ पर जो है एयरबोर्न प्रिकॉशन काम में लेते हैं। सीधा आंसर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 स्टार लगा देना। करेक्ट आंसर सी जाने वाला है, ड्रॉपलेट या फिर जो है एयरबोर्न प्रिकॉशन, ठीक है। व्हाट डज द इनर ट्राइंगल इन द सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अंडर 5 क्लिनिक आपने सभी ने देखा होगा, ऐसा इस प्रकार का एक सिंबल होता है जिसमें एक उल्टा ट्रायंगल होता है अंदर की साइड में, जिसको अपन फैमिली प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, तो यहाँ पर जो है फैमिली प्लानिंग कौन सा ऑप्शन है, ए करेक्ट आंसर जाने वाला है। यहाँ पर व्हाट डज द इनर ट्रायंगल, अंदर का जो ट्रायंगल सिंबल होता है अंडर 5 क्लिनिक वो फैमिली प्लानिंग को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे लोग बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अभी से कर दीजिएगा प्लीज। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेज फॉलो कर लो। फेसबुक पे जाओ, पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके उस पेज को फॉलो करें, या फिर लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहेगी। इसके अलावा पीजे लक्ष्य क्लासेज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हमेशा 5 बजे क्लास होती है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़े। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसे ही वीडियो खत्म होता है शेयर अवश्य करना सबसे अधिक से अधिक लोगों तक, और जो है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ओनली फॉर सब्सक्राइबर ये क्लासेज अब रहने वाली। अगला क्वेश्चन, हेल्थ केयर टीम ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द पेशेंट बिफोर प्रोसीडिंग विद द सर्जरी। हेल्थ केयर टीम जो है ऑब्टेन करती है परमिशन को पेशेंट से, ठीक है। कोई भी प्रोसेसिंग करने से पहले उसकी परमिशन लेती है सर्जरी से पहले। द एथिकल प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब दिस, यानी कि ये कौन सा एथिकल जो है आपके प्रिंसिपल है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, नॉन माल एफिशिएंस, बेनिफिशेंस या रेस्पेक्ट टू ऑटोनॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में सभी को लेके देना। जो भी सही आंसर दे उसका कल क्लास में नाम लीजिएगा। इसके अलावा क्लास कैसी लगी हमें वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी टीम के लिए एक शानदार कमेंट अवश्य छोड़ें। कल 5 बजे जरूर जुड़े। उससे पहले ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो सारे लोग जुड़े रहें। जो भी साथी नए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल जो है 5 बजे और क्लास होगी। सभी लोग कल भी जरूर जुड़ना। मिलते हैं कल 5 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।